बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां आहियां जो मेज़बान मोतीराम सजदे। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो चैलेंज न्यूज़। हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं जिम्स अस्पताल में, जिते डायरेक्टर जिम्स रुबेर शेख साहब असां सां मौजूदु आहिनि। अचो त उन्हनि खां पुछंदासीं त जेको आहे उन्हनि जे पहिरें दौर खां वरी हाणे जेको ॿीहर आया आहिनि कहिड़ी बहितरी आई आहे ऐं कहिड़ी अञा बहितरी अची सघंदी आहे, उनजे लाइ असां उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का, चैलेंज न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। देखिए जी, मैंने मई 2025 को जहाँ पेपर किया तो उस वक़्त के जो हालात हैं आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन न उस वक़्त मेडिसिन अवेलेबल थी, ना आपका जो सही तरीके से स्टाफ था और डॉक्टर्स अपने ड्यूटीज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम किसी तरह से एक तो मेडिसिन अवेलेबल करें और दूसरा ये है कि डॉक्टर्स इंश्योर करें उनकी अवेलेबिलिटी। तो अल्लाह का शुक्र है कि गायनी डिपार्टमेंट में इस वक्त हमारे पास 4 FCPS डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि जब मैं आया था तो एक भी FCPS डॉक्टर नहीं था। उसके बाद जो है एक हमारे पास MCPS डॉक्टर है, वो भी गायनी की, और एक MS वो भी मतलब हमारे पास अवेलेबल है। तो इन वे 2 स्पेशलिस्ट हैं और 4 जो हैं वो कंसल्टेंट्स हैं गायनी में। उसके बाद बेसिकली ये जो है जैकबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है। तो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास बेसिक स्पेशलिटीज़ जैसे गायनी, पीड्स, मेडिसिन और सर्जरी ये मस्ट हैं। उसके बाद बाकी जो स्पेशलिटीज़ हैं जैसे सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये सेकेंडरी केयर में वाहिद हॉस्पिटल है जिसके पास 2 पल्मोनोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। अभी एक की पोस्टिंग हो गई है चाचड़ साहब की, तो हमारे पास शफीक साहब बैठे हुए हैं। इसी तरह 2 गैस्ट्रो हेपेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, यानी कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की अगर किसी को भी इशू है तो मेल फीमेल दोनों FCPS हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। फिर आपके पास ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल है। अब हमारा ये प्रोग्राम है कि जैसे सर्जन्स तो 2 हमारे पास FCPS में हैं, मेडिसिन में जो हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो MRCP UK हैं। तो इस तरह से बाकी अब हमारा जो ख्याल है कि हम टुवर्ड्स टर्शरी केयर जाएं। और मैं आपके तवस्सुत से अपने जैकबाद वासियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जैकबाद डिवीजन का ये पहला हॉस्पिटल है जिसको रिकॉग्नाइज किया है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। और मतलब ये सेकेंडरी केयर पहला हॉस्पिटल है जो मुझे उन्होंने बताया कि सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने ये किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम चाहते क्या हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो है जैसे हमारे पास न्यूरो मेडिसिन में आ जाए, न्यूरो सर्जरी में कंसल्टेंट आ जाए, हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी में आ जाए। हम चाहते हैं कि एक कंसल्टेंट ख़ास करके FCPS डर्मेटोलॉजी में आ जाए, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें हम चाहते हैं कि, तो अब हम एडवर्टाइज़ करेंगे इंशाल्लाह सून, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्टाफ की शॉर्टेज है, ख़ास करके जो है नर्सिंग स्टाफ में, और ये जो जनरल डॉक्टर्स हैं कुछ, वो अभी इंशाल्लाह हम जल्द ये जो है ना एडवर्टाइज करके ये डॉक्टर। सर कहते हैं ये यहाँ जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल के हैं। जी जी। तो वो कम मतलब 2 दिन हफ्ते में देते हैं, तो जिसकी वजह से जो पेशेंट आते हैं उनको लंबी लंबी डेट मिलती है। जैसे कि 2 सर्जन साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, अख्तियार साहब हैं, तो वो इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि दूसरी हॉस्पिटल में होती है सेल में। तो क्या वजह है कि अपने जो है जिम्स को परमानेंट डॉक्टर नहीं दिए गए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए असल में ये है कि हमारे कुछ बजटरी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उन्होंने नहीं लिए। अब मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रोच किया है कि हमारा बजट बढ़ाएं। हमारा जो इस वक्त 75% बजट है ना, वो हमारा जा रहा है पेरोल पे, यानी कि जो लोअर स्टाफ है वो इतना ज़्यादा रखा गया है कि तकरीबन 75%। उसके बाद आप ये देखें कि आप डाइटेड हॉस्पिटल है तो डाइट के पैसे भी जा रहे हैं, फिर POL है, पानी है, मेंटेनेंस है, मेडिसिन हैं।
उन पे आप देखें कितना खर्चा है और इन्फ्लेशन कहाँ पहुंची हुई है। तो इस वजह से हमने अप्रोच किया है गवर्नमेंट को कि जी हमारा बजट बढ़ाएं। अब जाहिर है उनके पास भी कंस्ट्रेंट है, तो हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि अल्टीमेटली यहाँ पे जिम्स में हम सारे, और दूसरी बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल भी आप ये समझें कि हमारा ही पार्ट है, वो अलग नहीं है हमसे, हमारे साथ हैं। सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है एक मेहरबानी की हुई है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स रखे हुए हैं। तो ये नहीं है कि कोई हमारे वो जो डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं तो वहाँ कोई हिंड्रेंस है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। हमारे साथ भी हमने यही कहा है कि इंस्टेड के वो वहाँ अगर वैसे बैठे हों वो डॉक्टर, अगर उनके पास ज़्यादा मरीज़ या बाकी चीज़ें ना हो तो आप हमारे साथ उन डॉक्टर को शेयर करें। तो इस वजह से लोकल पोस्टिंग भी है और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी उनकी पोस्टिंग है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि अगर जो अपने डॉक्टर मिले जिम्स को, सर्जन वगैरह जो भी हैं, तो बेहतरी नहीं हो सकती उसमें? हम ये कहते हैं कि हम इन डॉक्टर्स को भी ऑन करते हैं कि जी ये भी हमारे ही डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है उसके हिसाब से समटाइम्स ये भी हो जाता है कि रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन हो जाती है, आपके ज़्यादा पैसे और बाकी चीज़ें सेम उस पर लगते हैं। तो हमारी अपनी कोशिश ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो डॉक्टर्स हैं कुछ ज़ाहिर है इनको 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ इस तरीके से आना पड़ रहा है, शटल कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो हमारी अपनी भी कोशिश ये है कि नेक्स्ट जो है ना, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि हम अभी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसमें ये जो एक गैप है उसको इंशाल्लाह फिल करेंगे। अच्छा, अभी आपके पहले दौर में जो है यहाँ पर 2017 में जब ये हॉस्पिटल बनी थी तो MRI और CT स्कैन की जो मशीनरी मंजूर हुई है। मेरे ख्याल में वो उस पर काम भी डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब थे, उसके दौर में जो है इमारत का काम शुरू हुआ, ठीका भी दिया गया था। वो इस वक्त अधूरी नज़र आ रही है, उसका क्या वजह है? देखिए जी, ये जो है हमारी जो है ना, इसमें बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हैं। एक है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि उसमें ख़ास करके ये दोनों आ गए, MRI और CT, और दूसरा है IPD यानी कि इंडोर सर्विसेज 100 बेड। तो ये काम इसका शुरू हुआ था 2022 के एंड में, 22 के एंड में शुरू हुआ और ये उस वक्त तकरीबन 400 समथिंग मिलियन के हिसाब से था। फिर वो रेट रिवाइज़ हुए, इन्फ्लेशन कास्ट आ गई, बाकी चीज़ें आ गई, और फिर ये अभी जो है ना उसके रेट रिवाइज़ हो रहे हैं। अब मुझे फाइनली बताया गया है कि 400 के बाद फिर ये तकरीबन 25 में रिवाइज़ हुए। अब रेट जो थे जो उन्होंने उस वक्त कंक्लूड किए थे वो 2017 वाले थे, और अभी 2024 में फिर ये रेट रिवीजन हुई है। तो अब ये है कि अब तकरीबन 900 मिलियन तक की हमारे प्रोजेक्ट हैं। तो अब ये है कि अब उन्होंने मेरा ख्याल है फाइनल कर लिया है, तो जल्दी इसका इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली वो अपना जो ये है ADP स्कीम का है ये सारा। तो मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह कोई टाइम नहीं लगेगा और इस पे काम शुरू हो जाएगा। हमारी अपनी भी कोशिश है, हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ख़ास करके CT MRI की सहूलत में मुहैया हो, क्योंकि अगर हम पेशेंट को भेजते हैं यहाँ से, जिस तरह हमारा PF हॉस्पिटल है, या सक्कर भेजते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हमारी अपनी कोशिश यही होगी कि हम इसको यहाँ करके इसको हम इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अनदर फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने के बाद ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो दिलवाला यहाँ वार्ड बना था और काम कर रहा है, लेकिन जो है मामूली चेकअप करते हैं तो आप रेफ़र कर देते हैं अगर किसी को, तो यहाँ पर जो है मज़ीद सहूलतें के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि स्टेंट वगैरह डालें या एंजियोग्राफी करें, ये तो ज़रूरी है, फर्स्ट एड, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशन है, और बजट भी ज़ाहिर है एलोकेट जो हुआ है उसी हिसाब से हुआ है। अब ये सारी जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये सर्विसेज ऑफ एक्सीलेंस है या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की सर्विसेज है। हम जो है यहाँ पे हमारे पास है चेस्ट पेन यूनिट,
अब चेस्ट पेन की यूनिट की जो है ना एक लिमिटेड सर्विसेज हैं। तो जो आप एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि जी उसमें स्टंटिंग या एंजियोप्लास्टी की बात है, तो नेचुरली हमने रिक्वेस्ट की हुई है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है मीर एजाज खान का जखरानी साहब का भी मशहूर हमारे जो MNA हैं और उसके साथ साथ हमारे जो MPA हैं शेर मोहम्मद खान मुगेरी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ख़ास करके जो है सेटेलाइट सेंटर्स आ जाएं, यानी कि कार्डियो के SICVD सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सेटेलाइट सेंटर आ जाए, जो कि यहाँ की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ वो जैकबाद वालों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर आप ये समझें कि तकरीबन 60 से 70% बलूचिस्तान डिपेंडेंट है। वो भी बेचारे आ रहे हैं और वहाँ पे क्वेटा के अलावा और किसी भी जगह पे कार्डियक की ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो हमारी भी ये जैकबाबाद के जो रहवासी हैं उनकी एक दायर ख्वाहिश है कि जी किसी तरह यहाँ पे सेटेलाइट सेंटर जो है हमें कार्डियो का मिल जाए, उसके बाद सेटेलाइट सेंटर हमें SIUT का मिल जाए। उसकी रीज़न ये है कि पानी यहाँ का ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पथरी है गुर्दे की। इसी तरह आप ये देखें कि हमारे पास जो है बच्चे, उनकी भी सिक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम यही कहते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाइक सच्चन जो है हाँ जी, उनका भी हमें एक सेटेलाइट सेंटर आ जाए। इसी तरह हम यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं ब्रिंक पे, तो हम ये चाहते हैं एक ट्रामा सेंटर है। फिर आजकल जो है बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो हो रहे हैं अपना ख़ास करके कैंसर के, तो एक कैंसर का यूनिट हो, हमारे पास जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक ही दफ़ा करें, आप इसको ग्रेजुअल पहले एक इसका सेटेलाइट सेंटर हो जाए, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को देखते हुए सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से ये सारी चीज़ें आहिस्ता हो जाएं। तो कम से कम ये है कि यहाँ से लोगों को फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते, और जब वो उनको हम रेफ़र भी करते हैं SICVD सक्कर, तो उनके बेचारों के बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। वो फिर कर्ज वर्ज लेके अपनी बकरियां बेच के या बाकी कुछ करके उस पे जो है प्रॉफिट पे ले जाते हैं पैसे, और फिर वहाँ वो खर्च करके आते हैं। पहले जब आप 2017 में 18 में आए थे, तो जो बजट था मेरे ख्याल में 62 करोड़ था। जी जी। तो अभी उसके बाद जो है मेडिसिन वगैरह महंगी हुई हैं, या अभी उन्होंने बजट बढ़ाया है या वही है? अभी देखिए, उस वक्त जो मैं 2014 में था यहाँ पे, 2014 में हमारा टोटल बजट था 75 मिलियन, तकरीबन 100 भी पूरा नहीं था। फिर वो 120 हुआ। तो जब मैं यहाँ से जा रहा था, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन नहीं थी, कोई इतना मसला नहीं था और हमारा भी स्टार्ट था, तो तकरीबन मोस्टली हमारे पास चीज़ें जो थी वो USAID ने दी। अब हमारा 600 प्लस बजट है, लेकिन फिर भी वो पूरा, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है, वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया एक। और उस वक्त जो हमारे तकरीबन पेशेंट आते थे 200, 300, 400, ठीक है, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तकरीबन 2000 के करीब था। अब हमारी डेली जो OPD है तकरीबन 3000 प्लस है, और डेली जो ऑपरेशन हो रहे हैं आप ये देखें कि 25-30 जो है हमारे C सेक्शन है, और नॉर्मल डिलीवरी 22-23 हैं, और बाकी जो ऑपरेशन हैं जैसे ऑर्थोपेडिक है, आई के हैं, ENT के हैं, जनरल सर्जरी के हैं, और गायनी के जो जनरल केसेस हैं, तो ये मिला के तकरीबन 60-65 केसेस डेली हो रहे हैं। तो आप देखें कि ज़ाहिर है इस पर ख़र्चा होता है, और हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल पेनी। ये चूँकि डाइटेड हॉस्पिटल है, डाइट भी हम फ्री दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये हम करें, और दूसरा जो है ये यहाँ के लोगों की भी ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो मीर एजाज हुसैन खान हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है, और साथ में जो है हमारे जो शेर मोहम्मद मुगेरी साहब हैं MP, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हो। तो मेडिकल कॉलेज जो है हम चाहते हैं कि बिल्कुल जब यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो आप देखेंगे कि जैकबाबाद के हालात ही चेंज हो जाएंगे, मेडिकल बहुत कॉलेज फ्लरिश होगा। मेडिकल कॉलेज के लिए तो बहुत दफा बात हुई है, और मेरे ख्याल में मंजूर भी हो गया है। नहीं तो, जी, मेडिकल कॉलेज अभी नहीं हुआ। तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो आप नर्सिंग कॉलेज बता रहे थे, जी, उसका क्या हुआ?
देखिए जी, नर्सिंग कॉलेज जो है वो हम कराना चाहते हैं, BSc नर्सिंग, वो हमारा अप्रूव हुआ है। अब उसकी हमें बजट की ज़ाहिर है वो लेना है, और फिर जो इसके बायलाज हैं या बाकी चीज़ें हैं वो हमने अभी सेट करने हैं। तो रिसेंटली वो मैडम नर्सिंग की जो है वो नजमा साहिबा आई थी, वो विज़िट भी करके गई हैं, उनको भी हमने दिखाया है। तो होपफुली इंशाल्लाह हम वी आर ऑन इट, इसको जल्दी हम इसको करेंगे ताकि BSN जेनरिक हम शुरू करा सकें। इस वक्त मेरे ख्याल में CT स्कैन और MRI की अशद ज़रूरत है। ऐसे ही है। दूसरा वो दिल में जी। मसले की। हाँ जी। तो अभी किसी को चोट लगती है, दिमाग में लग जाती है, स्कूटर पे गिर जाता है, लग जाती है, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। रेफर किया जाता है तो सखर या लाड़काना, तो बंदा पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप क्या समझते हैं, अगर ये चीज़ जल्दी यहाँ आ जाए, इतनी अशद ज़रूरत भी है, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, ये एक मॉडलिटीज़ है ना, ये तो ये एड टू डायग्नोसिस हैं, तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इनका होना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास चूँकि मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो अगर स्पेशलिस्ट हों और वो मॉडलिटी ना हो जो लिखना चाहे, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है उस स्पेशलिटी। अब पेशेंट को यहाँ से अगर हम सक्कर भेजें या कहीं भेजें और उसके पास जेब में पैसे ना हो, तो जाहिर है वो फिर तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जो है ना प्रोजेक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि अनदर फ्यू मंथ्स में इंशाल्लाह ये टेक ऑफ करेगा। हाँ जी, बिल्कुल ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अब वहाँ पे भी जो है इसके रेट्स रिवाइज हो गए हैं। पहले 400 समथिंग मिलियन से शुरू किया था, अब अप्रूवल जो है ना उसकी तकरीबन 900 मिलियन हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि एज क्विकली एज पॉसिबल इंशाल्लाह इस पे हो जाएगा। जो पहले ये मंजूर हुआ था, ये जो काम हुआ है, हाँ जी, तो वो कितना था बजट? अभी देखिए शुरुआत में तो उन्होंने 400 समथिंग मिलियन पे शुरू किया, फिर जाहिर है रेट रिवाइज हुए, इन्फ्लेशन बाकी चीज़ें, तो अब ये जो है इस वक्त जो इसका काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि कोई 55 to 60% काम हुआ है। अब बाकी ये 40% रहता है, फिर वो मशीन्स आएंगी, तो नेचुरली इसमें भी टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह। और हम आपके तवस्सुत से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मीर एजाज हुसैन खान जकरानी साहब को और शेरमन मुगैरी साहब को, जो कि हमारे MNA और MP हैं, तो वो भी थोड़ा सा इस पे अपना जो है ज़रूर कोशिश करें कि ये एज क्विकली एज पॉसिबल हो जाए। अभी जो मतलब काम हुआ है, हाँ जी, आप बता रहे थे कि 22 में ये शुरू हुआ है। जी जी, तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने वो बजट दिया होगा ना, जी जी, ये मंजूर किया होगा। जी जी, तो उसमें ये नहीं बना है, उसमें ये पैसे तो तकरीबन वो ठेकेदार ले गया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। काम ये 50% भी मुश्किल से हुआ है। तो अभी बकाया काम के लिए और पैसे दिए जाएंगे। तो ऐसा है ना कि चूँकि उस वक़्त ये जो रेट्स थे जो हमें बताया गया वो 2017 वाले थे, और फिर इन्फ्लेशन ज़ाहिर है, महंगाई हुई, अवेलेबिलिटी उसकी मटेरियल की और बाकी चीज़ें, इस वजह से उन्होंने अब ये देखें इसकी कंप्लीशन जो थी इस जून में थी, जून 26 में इसकी कंप्लीशन थी। 22 के एंड में ये शुरू हुआ, जून 26 में कंप्लीशन, लेकिन वो बस इस वजह से नहीं हो सका कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि जी इस जो पैसे मुझे एलोकेट हुए हैं उसमें मैं ये काम नहीं कर सकता, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है जितने पैसे में आपने सेंक्शन किया है। तो अभी फिर 2024 को फिर रेट रिवीजन हुए हैं। जून में अभी 2 महीने पड़े हैं। हाँ जी, ठीक है। तो जब 22 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ठेकेदार को भी पता था कि मेरे को जून में ये मुकम्मल कंप्लीट करके देना है, तो उस हिसाब से उसने वो बजट जो दिया गया उसको, जी जी, तो ये नहीं करवाया, तो ये तो ठेकेदार की नाअहली हुई ना। वो तो असल में देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये काम ये सारा शुरू हुआ था मेरे आने से पहले जी। उस वक़्त मैं तो यहाँ था नहीं, तो उस वक़्त क्या उनके जो है किस तरीके से उन्होंने इसको एग्रीमेंट किया और सारा कुछ क्या हुआ, लेकिन अब आके मैं चूँकि ये काम बंद हुआ था तकरीबन 1.5-2 साल पहले का, तो मैं जब आया हूँ तो मैंने कहा भाई ये काम क्यों बंद है, इसको स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा जी रेट रिवीजन में गया हुआ है, अब ये ADP स्कीम है, अब पैसे एलोकेट होंगे तो फिर ये काम शुरू हो जाएगा। तो फिर मेरी MPA साहब से बात हुई, तो MPA साहब ने कहा कि जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इसको
जल्दी कराता हूँ। अब मुझे आज बात हुई है मेरी वहाँ पे कराची में, तो उन्होंने कहा जी अब रेट रिवाइज हो गए हैं इसके, और होपफुली हम इंशाल्लाह 1-2 महीनों में इसका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करके काम स्टार्ट करेंगे। अभी जब सेकंड बार आप आए हैं, हाँ जी, तो उस वक्त तक इसकी हालत बहुत पतली हो चुकी थी, जिम ऐसे से ही ऐसे ही। तो पेनाडाल तक नहीं थी। जी तो बिल्कुल। उसके बाद अभी आपके आने के बाद एक्सरे वो मशीन खराब थी, अपना बहुत सारे मतलब खराबी हो गई थी मसला। तो आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की है आने के बाद, और क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा जो आप समझ लें बड़ा टास्क था वो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अच्छा, डायलिसिस की मशीनें हमारी जो हैं 10 की 10, वो तकरीबन उनको 8 साल हो गए, अब वो भी उनका वीआरटीआर हो गया। 4 मज़ीद मशीनें हम जो है वो तालका हॉस्पिटल पनवाकिल से ली हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का, आपने देखा था कि अस्पताल कहाँ पहुँचा हुआ था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपेयर मेंटेनेंस से हमने शुरू किया है, काफ़ी चीज़ें हमने बेहतर की हैं, रेनोवेशंस सारी हमने की हैं। अब ये है कि इमरजेंसी में जैसे हमने उसको पूरा मिनी इमरजेंसी का एक सेटअप बनाया है, अब जैसे ही हमें गो हेड मिलेगा तो हम उसको भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको ये बताया, फिर इंक्यूबेटर्स की हमने बात की है कि इंक्यूबेटर्स को हम बढ़ाएं। अभी तो कितने हैं? अभी हमारे पास टोटल 12 हैं, हम 50 चाहते हैं, उसके लिए भी हमने केस टेकअप किया हुआ है, तो होपफुली वो भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा मटेरियलाइज। तो यही चीज़ें हम ग्रेजुअली ये चाहते हैं कि जी बाकी जिस तरह मैंने आपको सेंटर्स की बात की, वो सेंटर्स, फिर आपकी ओपीडी में अवेलेबिलिटी ऑफ कंसल्टेंट्स वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लैब में जो है उस वक्त सिर्फ आपका 1-2 टेस्ट हो रहा था, ठीक है, अब आपके 90% टेस्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब ये देखें, बहुत ऐसे टेस्ट हैं जो इतने एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूलर वाले पैथोलॉजी और बाकी वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करें, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह एक्सरे आपका, अल्ट्रासाउंड, इको, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, ईटीटी ये भी कर रहे हैं हम। तो मेरा ख्याल ये है कि जो सबसे इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट हमारी हुई है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो यहाँ पे नहीं हो रही थी। अब आपका जो है पेशेंट अगर आता है, पहले उसको बहुत बड़ा इंसिजन या चीरा लगा के तो ऑपरेट करते थे, ख़ास करके जो है आपका जो कोलीलिथेसिस है या पित्ते की पथरी के, अब वो हम उसके साथ कर रहे हैं मशीन के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि अभी तक हम कोई 250 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं। ब्लड बैंक का सर मसला हल हुआ? क्योंकि ब्लड बैंक का बड़ा प्रॉब्लम था, आप जब नहीं थे पहले तो देते थे, निकालते भी थे, लेकिन अभी बाहर भेज रहे हैं, उधर डीसी ऑफिस के बाद कोई ब्लड बैंक है या वो कोई सिस्टम है तो वहाँ भेजते हैं। तो अभी ये इनसे मेरी बात हुई थी, तो ये कह रहे थे कि हम प्राइवेट हैं, हमारा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारे को वो गवर्नमेंट जो है ना पैसे नहीं दे रही थी, इस वजह से जो हमने इधर काम ख़त्म कर दिया हुआ है। तो अभी क्या स्टार्ट हुआ है या? देखिए जी, ये आरबीसी है, रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है हमारे पास, और इनका जो है बेसिकली अवेलेबिलिटी रहती है ब्लड यूनिट्स की। अभी कोई बीच में ब्लड बैग्स की भी शॉर्टेज थी, और उसके अलावा जो है अपना ब्लड यूनिट्स की भी शॉर्टेज थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उन्होंने कवर किया है। फिर ये है कि जो है ख़ास करके इनका ज़रूरी होता है कि डोनर हम दें उनको, तो डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से वो ब्लड वो कहते हैं कि जी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा हमारे पास जो है मोहम्मदी वाले हैं, मोहम्मदी वाले तकरीबन आपसे 1500 चार्ज करते हैं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की भी उनको सपोर्ट है, वैसे भी वो कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब ग्रेजुअली मेरा ख्याल है कि ये जो सिस्टम है आरबीसी का, इंशाल्लाह इस बजट में और फर्दर बेहतर हो जाएगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड बैग्स और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड यूनिट्स इंशाल्लाह इंश्योर हो जाएगी। पीसीआर पहले होती थी, जो लाड़काने वालों ने दी थी यहाँ, उसके बाद जब आप चले गए तो उन्होंने लाड़काने वालों ने वापस ले ली, तो उसके बाद अभी पीसीआर जी है वापस आप उधर भेजते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो अभी पीसीआर वाली भी इसकी बशत ज़रूरत है। देखिए जी, पीसीआर मशीन उस वक़्त थी बिल्कुल,
अभी भी हमारे पास जीन एक्सपर्ट है, जीन एक्सपर्ट से हम पीसीआर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम वो कर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जो है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंने लेटर लिखा। मैंने कहा जी आप हमें जो है एक पीसीआर मशीन दे दें जीनोटाइप गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ जी, जीन एक्सपर्ट हमारे पास है। तो मैंने कहा जी वो मशीन आप हमें दे दें पीसीआर की, क्योंकि यहाँ से हम सैंपल भेजते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और फिर लोग रोज़ाना आके हमसे फॉलोअप लेते हैं, पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रोश की मशीन आपको देंगे, लेकिन ये है कि उसमें आपके टेस्ट वर्कलोड क्या है। तो मैंने कहा जी तकरीबन हमारा जो है 300 का वर्कलोड महीने का बन जाता है। तो उन्होंने कहा जी रोश की मशीन के हिसाब से ये कम है। तो हमने कहा भाई 300 तो है ना। तो बहरहाल ये है कि दोबारा भी मैं इंशाल्लाह उनको अप्रोच करूँगा कि पीसीआर मशीन अगर हम खुद अपनी प्राइवेट लेते हैं तो उसकी जो किटें और बाकी चीज़ें वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, और हमारे पास करस्पॉन्डिंगली इतना बजट है नहीं कि हम तो चलो मशीन ले लें, लेकिन फिर उसको जाहिर है 300 अगर पेशेंट्स आ रहे हैं ऑपरेट करने में कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट, बाकी कास्ट, वो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर दोबारा इंशाल्लाह उनको अप्रोच करूँगा। होपफुली देखें, अल्लाह खैर करेगा, ज़रूर आ जाएगी मशीन। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इंशाल्लाह, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस हॉस्पिटल को, इस जैकाबाद की, बल्कि ज़िले जैकाबाद की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बनाएं, जैसे गंबट में रहीम भट्ट साहब ने बनाई है, भट्टी साहब ने। तो आप हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, ही ॻाल्हियूं ॿुधियूं पंहिंजो ब्रिगेडियर साहब जूं। ब्रिगेडियर साहब त ब्रीफ कयो, असां जूं दुआऊं ब्रिगेडियर साहब सां आहिनि। ऐं असां ख़ासि करके पंहिंजे MNA मीर एजाज़ ख़ान जखराणी खे ऐं MP शेरमा मुगेरी खे अपील कंदासीं त हिन हॉस्पिटल खे अञा वधीक बहितर बणाइण लाइ भरपूर तावन करनि। ऐं हेल्थ मिनिस्टर अज़रा पेचो साहिबा खे बि गुज़ारिश कंदासीं त हीअ जेका असांजे जैकाबाद खे इहे जेके सहूलियतूं घुरिबियूं आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि, ऐं जेके मंज़ूर थियल आहिनि उहो बि असांखे कमु कराए ॾिनो वञे, ताकी शहर में बहितरी अचे। ऐं एजाज़ ख़ान साहब खे ख़ुसूसी रिक्वेस्ट कंदासीं, अलाह तव्हांजे नंढड़े खे सिहतयाब कंदो। ज़ैद साहब खे जीअं ॾिठो तव्हां त साहिब हैसियत आहियो, उनखे कराची वठी वियो, पर हिते ग़रीब माॻोड़ा बि रहनि था जेके अफोर्ड नथा करे सघनि। इहे शयूं तव्हां हिते असांखे जैकाबाद हॉस्पिटल में अवेलेबल कराए ॾियो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। ऐं हीउ शहर तव्हांजो आहे, तव्हां ई मालिक आहियो, तव्हां न कंदो त ॿियो केरु कंदो। असांजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि। हाणे ॾींदा पंहिंजे मेज़बान मोतीराम खे इजाज़त, वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में हाज़िर थींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।